ऐसा क्या हुआ इनके साथ में जो इनको तक्षक सर्प के डस जाने से इनको मृत्यु मिली? तो श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म का प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से श्री कृष्ण कथा उदय हुई। जय हो। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी करती है आरती, बाकियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम में दिन राला राधे वाला। अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम में दिन राला, अभी ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम। कृष्णाय धीमहि। भैया पीछे बहुत भैया का स्थान है और इसको गांव अच्छी पूर्व पूर्णतः आदि रूप से मानता है। तो इसका हर साल यहाँ मेला लगता है और भंडारा होता है गांव की तरफ से, तो बड़ी खुशी और हर उल्लास से मनाया जाता है। भंडारे के बारे में आपने बताया, तो इसके अंदर प्रसाद क्या बनते हैं? प्रसाद यहाँ बनता है बूंदी, देसी घी में बूंदी का प्रसाद बनता है, सब्जी और फूल। भंडारा इसके बीच में भी लगते हैं इस प्रकार के भंडारे? भंडारे बाकी जो आदमी अपनी जो मन्नत होती है पूरी होने पर वो बीच में भी करते हैं, लेकिन वार्षिक उत्सव श्रावण शुक्ला 14 को मतलब बाबा भैया के स्थान की मान्यता है। उस दिन यहाँ पर गांव की तरफ से यानी युवाओं की कमेटी की तरफ से यहाँ पर कबड्डी कुश्ती पूरा आयोजन होता है मेले का, और भंडारा पूरे गाँव की तरफ से होता है। यानी बाबा भैया का मंदिर का ये एक महत्व है कि जो गाँव रामपुरा भाषा उस समय बुजुर्गों ने यहाँ पर एक मतलब देवता की स्थापना करी थी, यानी भूमि देवता की स्थापना करी थी कि हे भूमि देवता, हम आपसे अनुमति लेकर गांव को बसा रहे हैं। इस प्रकार से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। जब से गांव बसा है तब से बाबा भैया या बाबा भैया के नाम से इसकी पूजा की जाती है। पहले छोटा मंदिर था, उसके बाद में जो जो लोगों की आस्था बढ़ती गई, मंदिर से यानी देवता से आशाएं पूरी होती गई, लोगों ने विस्तार किया। यहाँ पर एक जगदीश जांगड़ है, उसने विश्वकर्मा मंदिर बनाया। गोकल जी हैं, उन्होंने यहाँ पर हनुमान मंदिर बनाया। इसी प्रकार रामानंद हैं हरिजन, उन्होंने मतलब शंकर भगवान का मंदिर बनाया। फिर गाँव वालों ने भी सहयोग से यहाँ पर एक और कमरों का निर्माण किया और मंदिर का अच्छा प्रारूप दिया। अभी और भी लोग एक अभी सरपंच जो बना है उसके बाद ताऊ जी जिले सिंह अपनी मतलब कमाई से अपने पिताजी की स्मृति में उन्होंने गोरक्षनाथ नाम से भी वहाँ पर मंदिर के प्रांगण के अंदर ही मंदिर बनाया है। यानी लोग बड़ी श्रद्धा और कर रहे हैं और लोगों के कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। श्रावण शुक्ला को बाबा भैया के जन्मोत्सव के रूप में मानकर शुक्ल पक्ष की 14 को यहाँ पर इसके वार्षिकोत्सव मनाया जाता है और मेला और भंडारा किया जाता है। यहाँ जो बहन बेटियाँ आती हैं वो सुरक्षित रहें और ग्रामीण सुरक्षित रहें। देखो हमारे यहाँ पे सुबह सुबह डेली 150 से 200 जो युवा हैं वो आके खेल करते हैं, रेस करते हैं। यहाँ हमने जिम भी बनाया हुआ है युवाओं के लिए, अपना अंदर से ही गांव के योगदान और सहयोग से। यहाँ एक जिम भी है जिसमें सारे युवा सुबह सुबह के एक्सरसाइज करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर पार्क में अपना योगा प्राणायाम इस तरह के कार्य करते हैं। पूरा दिन यहाँ आवागमन रहता है लोगों का, तो यहाँ पे पूरी तरह से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बहन बेटियों को डेली हमारे गांव की बहन बेटियां आती हैं, डेली यहाँ पूजा पाठ करती हैं सुबह और शाम को भी जोत जलाई जाती है। सुबह भी बहुत सारे यहाँ भजन कीर्तन रोज होते हैं हमारे यहाँ। माताएं बहनें रोज आती हैं, सुबह सुबह भजन कीर्तन करती हैं, प्रांगण की साफ सफाई करती हैं, झाड़ू वगैरह करती हैं। मंदिर को ये जो प्रारूप दिया गया है गांव के बहुत बड़े सहयोग से, एक छोटी सी कुटिया थी पहले, अब इतने बड़े मंदिर का प्रारूप इन्होंने दे दिया है गांव के सहयोग से। जो भी युवा भाई हमारे नौकरी लगे हैं वो अच्छी सहयोग राशि मंदिर में देते हैं, जिससे कि मंदिर का अच्छे से भव्य निर्माण हो सके और देख रेख करी जा सके। हमारे गांव में ये भगवत कथा 1 तारीख से शुरू हुई है
और 8 तारीख को आहुति दी जाएगी। 8 तारीख को भंडारा भी है और मेला भी लगेगा, कबड्डी कुश्ती भी होगी। प्रोग्राम 8 तारीख को होगा। हर साल ऐसा ही प्रोग्राम चलेगा। चर्चा किया जाता है यहाँ पे, जैसे युवाओं को भी मान सम्मान दिया जाता है, बाहर से सदस्य आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है जी। इसको किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल, देखो यहाँ पर जैसे कि जो भाई अपने सर्विस में लगे हुए हैं, अपनी योग्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार यहाँ ज़्यादा से बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं बाबा के प्रांगण में। और कुछ राशि धनराशि हम गाँव की सहयोग से भी यहाँ एकत्र करके उसका बाबा का भव्य समारोह उत्पन्न करते हैं। और 1 तारीख को यहाँ पर बाबा के मंदिर में गांव की लेडीज़ों ने, माताओं बहनों ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कम से कम 200 से या 251 के बीच में कलश उपस्थित मतलब कि अपने सर पर रख करके गांव के पूरे गांव का एक चक्कर परिक्रमा लगाई और अच्छे से कलश यात्रा की समापन की। उसके बाद 1 तारीख से ये भागवत कथा का प्रारंभ हुआ और 7 तारीख को इसका समापन है। 8 तारीख को सुबह बाबा के प्रांगण में यहाँ हवन होगा। आहुति देने पे उपरांत मेले और कबड्डी खेल कुश्ती का आयोजन किया जाएगा और प्रसादी भंडारे का